होना चाहिए। कौन पहले? सूरज बिल्कुल पीछे हो गए। हालेलुया। अब आगे होकर आपको कार्य करने जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, समय बीतते जा रहा है, हम वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आवाज नहीं आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या है मालूम है क्या? एफेसियों की पत्री 5 अध्याय और 14 पद से पढ़े। ये सोने वाले हालेलुया, यही से शुरुआत है। अभी आवाज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? सो गया। एक सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर आपके अंदर चमकना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। इधर से फिर सब लोग सो गए। जागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा। वेरोनी का बोल रही भागना पड़ेगा। लिखा है कि भागना पड़ेगा, लिखा है कि वचन ही दूसरा। 14 वचन बोलो। क्या है? एक सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अभी मसीह की ज्योति हम पर नहीं चमक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अब सोए हुए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 3 बातें हम देखते हैं। क्या बात देखते हैं? 3 बातें देखते हैं। क्या क्या बातें हैं? तीन प्रकार के लोगों को मैं देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन लोग हैं? और वे लोग जो अंधकार, सोने वाले, जागने वाले और मुर्दे। कौन कौन है? सोने वाले, जागने वाले और मुर्दे। आप में से मैं कौन हूं? आप सोचो। अगर जागने वाले हैं, जब जब मैं बोलता था तो हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। आप बोलते हैं, जवाब देते हैं। जब हाँ नहीं बोलते, हालेलुया नहीं बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलते हैं, तो दोनों में से ही है। तो मुर्दे बोले कभी कुछ नहीं बोलते, चाहे तुम कितने भी चिल्ला लो, कुछ भी करो, हिलते भी मी तसच राहील। मी तसच राहील। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जगेंगे तो उसका प्रतिफल क्या है? उसकी ज्योति मसीह के ज्योति मुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो जरा बाजू वाले को जगाओ थोड़ा सा, शायद सो रहे होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मसीह हम पर चमकेगा तो हमारे प्रकाश को लोग देख सकते हैं। हालेलुया। जहां हम खड़े हो जाएंगे
वहां पर परमेश्वर का कार्य होने लग जाएगा। मसीह का ज्योति जब चमकने लगता है, वो केवल प्रकाश को नहीं लाता है, केवल प्रकाश को नहीं लाता है, औरों को भी जगा देता है और परमेश्वर का कार्य भी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखिए, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धियों का समान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, निर्बुद्धियों का समान। ये निर्बुद्धि कौन होता है? निर्बुद्धि कौन होता है? इनके पास बुद्धि नहीं है। हाँ? हाँ? क्या बोले? जोर से बोलो। जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो किसके पास बुद्धि नहीं है? सोचने वाले लोग। कल हम लोग स्कूल से मैं और लॉरेंस आ रहे थे, हम ऐसे आपस में बात कर रहे थे, तो लॉरेंस ने मेरे को बोला, मेरे अंदर शायद कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ऐसा उसने बोला। तो मैंने कुछ बात बोला था, उसके ऊपर से उसने बोला कि आप बहुत कुछ जानते हैं, मैं नहीं जान पा रहा, इसलिए मेरा अंदर कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा सबके अंदर है, निर्बुद्धि कोई भी नहीं। हालेलुया। मगर सवाल है, अगर सोते रहेंगे तो बुद्धि कहाँ काम करेगा? हालेलुया। सोते रहेंगे तो बुद्धि कहाँ काम करेगा? हालेलुया। क्या लिखा है? निर्बुद्धि के समान नहीं, परंतु आपके चाल चलन कैसा है? हालेलुया। आपके अंदर मसीह का ज्योति यदि चमकेगा, आपको नींद नहीं आएगी। हालेलुया। आपके जीवन में जो हार होता है, वो आपके अंदर कोई भी चाप नहीं छोड़ सकता, वो अपना चाप लगा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो चाप इसलिए लगाता है, हम अपने हृदय में हार को मान लेते हैं। यीशु जब मेरे साथ है तो मेरे को हार का बात आता ही नहीं ना। हालेलुया। हम हार के भी हम जीतते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हार के भी हम जीतते हैं। हार के द्वारा हम बहुत से बातों को हम सीखते हैं। हालेलुया। हार क्यों होता है? एक अविश्वास होता है, दूसरा हम हिम्मत नहीं करते हैं, तीसरा हमारा नजर बाहर में है, दुनिया को और दुनिया के बातों को। हालेलुया। दुनिया का बात बोलता है ऐसा करोगे तो तुम हारोगे। हमने कुछ ऐसा कर बैठा। परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमें हिम्मत हारने का जरूरत है। आगे चले। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं, दिन पूरे हैं। अवसर को बहुमूल्य मानो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से चलो। लॉटरी टिकट मत खरीदो।
हालेलुया। हाँ। कई बार मेरे पास लॉटरी टिकट वाला आता था, मैं उसको क्या जवाब देता था मालूम है? अरे लॉटरी में खरीद लो तो जगह नहीं मिलेगा, पैसा रखेंगे, इसलिए मेरे को पैसा नहीं चाहिए, इसलिए लॉटरी टिकट मैं नहीं खरीदा। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने जो दिया वो काफी है, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे दिल में आता है औरों की संपत्ति को हड़प लो, गलत रास्ते में जाके कमाई करो, चोरी कर लो, झूठ बोल लो। जो सच्चे रास्ते से चलता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता। हालेलुया। जो सच्चे रास्ते से चलता है वो कभी भूखा रहने के बाद में भी वो गिरता है और चलता ही रहता है। उसका जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है, उसके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हम सोए, हम इधर उधर के बातों में अगर जाएंगे नींद लग जाएगी, यानी थक जाएगी। आगे पढ़े। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए सीखते जाना है। हालेलुया। देखिए दानियल को मालूम है मैं इस इनके गुफा में जाने वाला हूं। और रोया क्या, सोया क्या? वो लगातार प्रार्थना में लगा रहा। हालेलुया। जो उसको करना था उसको वो करता रहा। वो जीता के राजा जीता। किसने, कौन जीता? कौन? राजा। उसके विरोध में षड्यंत्र किया, वो लोग जीते क्या? वो लोग तो बेमौत मर गए। हालेलुया। आज हमें जागने की जरूरत है। आगे, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे मुझपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या कहता है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब तक आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे आपके ऊपर नींद हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को मत बुझाओ करके परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। आत्मा को मत बुझाओ का मतलब क्या है? मेरा ध्यान परमेश्वर से हट गया और दुनियादारी में चल गया। विचार देखो, विचार मेरा घर कैसा बनेगा, मेरे बच्चे के पढ़ाई कैसा होगा, मेरा ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। हालेलुया। सारे चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सो जाओ। सारे चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दो और आपसे आपको जो ताकत दिया गया है वो ताकत के साथ बिना हियाव छोड़े अपने काम करते जाओ। आपको क्या मिलेगा ये सोच के मत कार्य करो, केवल कार्य करते जाओ। मैंने खूब काम किया तब मेरे को कुछ नहीं मिला, बड़े मुश्किल से मेरा पेट भरता था। हालेलुया। रात और दिन में काम करता था। आपको बता, मैं बॉम्बे थाना में नौकरी करता था।
सुबह 9 बजे मैं कुर्सी पे जाके बैठता था, 1-1:30 बजे खाना खाने के लिए आधा घंटे के लिए जाता था, आधा घंटा, तो खाना खा के वापस आके फिर कुर्सी पे बैठ के काम करना शुरू कर देता था। कभी कभी रात को 12-12 बजे तक मैं बैठता। मैं आपको बताता हूं, नागपुर शहर में भी आके मैंने बहुत काम किया, इतना थक जाता था। रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे गुडौन से फोन आता था, नींद ऐसा सताता था, तो मैं नींद में ही उनको काम बना देता था। सुबह उनकी पूछते थे, बोले साहब आपसे मैं ऐसे ऐसा बात किया, ऐसे ऐसे काम किया, मालूम नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, रात को 11 बजे, 11:30 बजे घर से मोटरसाइकिल से निकल के वाड़ी आया करता था। उस समय पर यहाँ पर रोड एकदम सकरा रोड, 1978-79, ये जो 10 नंबर नाका है, ये नाका यूनिवर्सिटी के पास रहा करता, इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहता, इतना ठंडी रहता। ठंडी के समय पर मेरे पास स्वेटर भी नहीं रहता, स्वेटर भी नहीं खरीदा। रातों रात इधर आता था, आके पूरा काम करके फिर 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे मैं यहाँ से वापस जाएगा। इतना सब कार्य किया है, मगर फिर भी पेट भर के खाना ही मिलता था, उसको कुछ उम्मीद नहीं कर सकता। और आपको बताओ, मेरे को विश्वास था परमेश्वर मेरे को उठाएगा। हालेलुया। इतना कठिन नौकरी को मैंने छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया। हालेलुया। वो निरादर नहीं छोड़ता। हमको जागते रहना है, शैतान के पल्ले नहीं पड़ना है। हालेलुया। शैतान के हाथों में नहीं गिरना है। आगे बढ़िए। आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मतलब परमेश्वर को स्तुति आराधना करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसका नाम के लिए भजन गाते जाओ, उसके नाम के लिए धन्यवाद करते जाओ। हालेलुया। आपको सही समय पर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, सही समय पर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हमारा सामने रमेश भैया है, 4 बच्चे, 4 बच्चे, एक आदमी कमाने वाला, उसमें भी नौकरी चुन के, अच्छा नौकरी पेकर बढ़िया, समझ में नहीं आया क्या करें। हालेलुया। कितना साल हो गया पेकर बनों के? 10 साल हो गए, 10 साल को ऊपर ही हो गया। भूखे मर रहे क्या है? मैं तो समझता हूँ पेकर का समय से नहीं ज्यादा है, अच्छा है। पेकर में अच्छा नौकरी था, अच्छा पगार था, मगर वो नौकरी छूटने के बाद कई परीक्षाएं आई, उस समय वो पैसा बचा भी ज्यादा नहीं पाया, मगर आज अब देखते हैं सभी बच्चों को पढ़ाया। हालेलुया। 2 बच्चों को नर्सिंग करा दी, तीसरी लड़की भी तैयारी में है, कोई समस्या नहीं। हालेलुया।
सोना नहीं, हालेलुया। शैतान के चुंगल में नहीं आना, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सोना नहीं, हालेलुया। मुर्दा कौन है? कुछ तो सोते हैं, मुर्दा कौन है? मुर्दे को अपन उठा नहीं सकते, हालेलुया। ऐसे क्यों लोग कि ऐसे जगह पर जाके फंस गए, वो उठ ही नहीं पाते, हालेलुया। सोने वाले को एक बार तो उठा सकते, हालेलुया। आज हम वचन सुन रहे, वचन सुनने वाले वही सोने की जरूरत, कोई भी बात को लेकर वही सोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आज्ञा माने, परमेश्वर को धन्यवाद करे, परमेश्वर का स्तुति गान करे, गान गाए, हालेलुया। और एक दूसरे को सराहते हुए, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हो जाए, परमेश्वर का इच्छा हो जाए। सही बोलता हूं, आज के लिए मैं पास्टर लॉरेंस को वचन देने के लिए बोल रहा था। पिछले संडे को ही मैंने निर्णय किया था कि उनके हाथ में मैं बताऊं कि तुम वचन दे। मैंने सोचा कि ये मैंने बोल दिया, ऐसा मेरे को लग रहा था, मेरे को याद ही नहीं। कल सुबह जब वचन को मैं देख रहा था तभी मेरे को याद नहीं आया। आज सुबह में देख रहा था, मैं तो ये संडे को तो लॉरेंस को वचन बोल रहा था, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने लॉरेंस को पूछा, लॉरेंस तुमको बोला था ना आज का वचन दे रहा है, तू बोल रहा है? पापा आपने मेरे को नहीं बोला, आपने क्या बोला? बाबा मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं तो तैयार कर ही रहा, हो गया है। परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। मैं आपके साथ बात करूं, मैंने पक्का कर लिया था, इन्हीं को वचन दे रहा था, बोलने में चूक गया, हालेलुया। और मैं सुबह में प्रार्थना कर रहा था, मेरे अंदर धैर्य नहीं था, शायद मैं गलती तो नहीं करता, हमें जानने की जरूरत है, हालेलुया। सड़ते रहना, शैतान को जगह नहीं देना, भजन कीर्तन गाते रहना, यीशु को धन्यवाद करते रहना, और आगे मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये अधीनता, ये सबसे बड़ी बात है। आज पूरा दुनिया में प्रॉब्लम यही है, कोई किसी का अंडर रहना नहीं चाहता, हालेलुया। कई लोग मोदी के बात मानना नहीं चाहते, क्या करेंगे, मजबूरी है, हालेलुया। जहां हम नौकरी करते हैं, हमारे ऊपर का अधिकारी के बात को हम मानना नहीं चाहते, हमको लगता है वो अन्याय कर रहा है मेरे साथ। प्रभु का वचन कहता है, यद्यपि आपके ऊपर का अधिकारी आपके ऊपर अन्याय करे तो भी परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है, इसलिए आपके ऊपर का अधिकारी है, उसके अधीन रहना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार सही। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मेरे ही जीवन में इतना मुसीबत क्यों?
अरे आपको मुसीबत नहीं किया तो आप केक ही नहीं लेते। सब कुछ अच्छा लेते तो आप किसके बात मानते? ये लगा मुझे। हालेलुया। हाँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर की बात, मेरे बीवी के बात। हालेलुया। वो मेरे को बताती थी कि मेरे जवानी के समय पर मेरे पास बहुत ताकत था। हालेलुया। तो पुराने जमाने में घर में नल नहीं आता था ना। हालेलुया। या तो कुएं में से पानी बाल्टी से खींचना पड़ता था, नहीं तो हैंडपंप से पानी निकालना पड़ता था। मैंने बहुत पानी, हालेलुया, बहुत कुएं में से पानी निकाला बाल्टी से। मैंने हैंडपंप कभी नहीं चलाया, मगर कुएं में से बाल्टी से बहुत पानी निकाल के घर के लिए पानी भरा। हालेलुया। मेरे पास बड़े बड़े गुंडी सिर पे लेके जाता था, या तो कंधे पर रख के लेके जाता। हालेलुया। तो मेरे बीवी भी हैंडपंप चलाती थी। वो बोलती थी, तो जब मैं सुबह सुबह उठ के जब हैंडपंप चलाने लगते तो पूरा अगल बगल का घर सब जग जाता। हालेलुया। क्योंकि ऐसे जोर जोर के लगाने का ढंग ऐसे, तो उसके पास ताकत थी। हालेलुया। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप सबके लिए एक सोचने की बात है, शायद आप इस बात से मन लगा सकते हैं। हालेलुया। हमारा शादी हो गया। मैंने कभी मेरे बीवी को ये नहीं बोला अब मसीह बनो, ना उनका बपतिस्मा हुआ। शादी के टाइम पर उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। बिना बपतिस्मा कहे हम लोगों ने शादी की। मगर अच्छा, दूसरी, मैं कभी सच में भी उस समय पर जाया नहीं करता था, और बाइबल भी बहुत ज्यादा पढ़ाई, इतना ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ाई करता था थोड़ा बहुत करता, मेरे पास और भी किताबें, धार्मिक किताबें, तो सब मैं पढ़ता था, मसीह आधारित था। पर मैं प्रार्थना बहुत अच्छा करता था। हालेलुया। प्रार्थना बहुत करता था और परमेश्वर में मैं बना हुआ था। परंतु उसको मैंने कभी चर्च में लेकर नहीं गया, कभी मैंने बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोला, कभी उसको मना भी नहीं किया, भाई माथे पर बिंदिया लगाना करना मत करो, ऐसा कभी बोला नहीं। अभी मैंने कभी ये भी नहीं बोला तो मंदिर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और शादी के पहले हमने किसी के साथ ऐसे कुछ बातें ऐसा सब मैंने अपने रखा ही नहीं था। परंतु जिस दिन शादी हुआ उस दिन हम दोनों फेरे लेकर, उसके बाद में फेरे नहीं लिए, जो शादी जैसा होना था हुआ। उसके बाद में उनके गांव में कम से कम 6 मंदिर में लेकर गए मुझे, और 6 मंदिरों में नारियल तोड़ते वैसे। बस वही दिन आखिरी दिन था, वही दिन आखिरी दिन था। उसके बाद में उसने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। मूर्ति पूजा मेरे साथ चलती थी। डूबकर बपतिस्मा उसने पहले लिया, बाद में मैंने लिया। प्रभु में था, मैं तो पहले आ गया था, मगर मेरा प्रभु में आने के पहले उसने चर्च में ना जाते हुए भी बपतिस्मा में लिया। हालेलुया। कहने का मतलब प्रभु में बना ले। हालेलुया। किस बात के लिए लिया मैं रूट भूल गया। Going to tell an instance by which you can understand why God breaks you. हाँ, तो ये सब हो गया, प्रभु में बहुत कुछ हो गया। इसके बाद में
एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्योंकि एक बात तो पता नहीं, यदि तू बीमार नहीं होती, यदि तू बीमार नहीं होती, जैसे शादी के पहले जवानी में तू जो ताकतवर, जैसा ताकत तेरे पास थी, वही ताकत अगर आज भी रहती, क्या तू मसीह बनता था क्या? हालेलुया। मसीह बनती थी क्या? मैंने जब पूछा, उससे चट से उत्तर दिया, यदि मेरे पास ताकत होता, यदि मैं पहले समान ही अभी भी रहती, तो मैं मसीह को नहीं मानता। तो जब तक हमको थरोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं, ऐसे दशा में हम नहीं आते, हम प्रभु को ग्रहण करना असंभव है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, सारे परिस्थिति हमें प्रभु में बढ़ाने के लिए ही निर्माण किया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या खराबी है, प्रभु मेरे अंदर क्या कमियों को देख रहा है, तो मैं उसको मेरे अंदर से दूर कर दूं, मैं नींद से उठ जाऊं। कहीं भी मुर्दा बन के पड़ा था, मेरे अंदर परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। मुर्दे को भी परमेश्वर जीवन दे सकता है, परंतु कई बार सोने वाला नहीं उठता है। हालेलुया। कई लोग सोने का ढोंग करते हैं, नहीं सुनना है, वो तो मुर्दा है। हालेलुया। बार बार वचन सुनने के बावजूद भी टस से मस नहीं होता, पत्थर जैसा रहता है, और सोचता है मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। परंतु एक बार ऐसा मार पड़ता है, पत्थर चकनाचूर। हालेलुया। क्या हम वो हार में होना चाहते क्या? हम अपने आप को पत्थर कर लिया, फिर भी परमेश्वर टोकते जा रहा, टोकते जा रहा, टोकते जा रहा। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हथौड़ा हम पर लगे, हमेशा के लिए हम चकनाचूर हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम जग जाए, जग जाए, हमारा कमियों को दूर करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रियो, मैं परमेश्वर के सामने 3 साल तक मैं रोता रहा। प्रभु मुझे बता तेरी इच्छा क्या है? ये सब मुसीबतें, ये सब परिस्थितियां क्यों आई? मैं तो तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। 3 साल तक मैं परमेश्वर के सामने रोता रहा, और 3 साल के बाद परमेश्वर ने मेरे बातों को प्रकट करके ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ, मैंने एक परिस्थिति को निर्माण किया, तू परखा गया, अब मैं संतुष्ट ही, मैं गमन के साथ नहीं कहता हूं,
संपूर्ण नम्रता का साथ में कहता हूं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। कभी कभी आप परखे जाते हैं, आपका विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? हम सोते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के। हमारा इस भारत का संस्कृति में बोला जाता है पति परमेश्वर। वो परमेश्वर तो नहीं है जो सृजनहार है, परंतु उसके अधीन में रहने के लिए हमको बोलता है। उसका अधीन रहने के लिए वो कैसे भी उसके अधीन में रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और किंतु परंतु इसमें कहीं जुड़ता नहीं। क्योंकि पति पत्नी के सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन। हम अपने आप को परख कर देखें। अब कैसे आगे बढ़े? ये पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या लिखा है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। बस अपने अपने पत्नी से, औरों को नहीं। हालेलुया। और केवल ये लिखा है प्रेम रखो, उसमें भी किंतु परंतु नहीं। ये नहीं बोल सकते वो ऐसी है वैसी है, ये नहीं सुनती है वो नहीं सुनती है, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। केवल क्या लिखा है? प्रेम रखो। प्रेम करने के लिए सीखा। वो कैसे करे? कुछ भी करे, प्रेम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। छठवां अध्याय पहले पद। ये एक बात को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी, प्रभु में अपने अपने माता पिता के माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि ये उचित है। ये उचित है। आज्ञाकारी, मनमानी नहीं चलना है बच्चों। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास न करें। और माता पिता को कभी दुखी ना करें, उसके उनके अधीन रहने के लिए। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये पहले आज्ञा है। मूसा को जो 10 आज्ञा दिया गया है उसमें पहले आज्ञा है। ये आज्ञा पालने के द्वारा उसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। माता पिता की बात मानने से, उनको आदर करने के द्वारा आपके जीवन में भलाई होगी और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित। ये बात बोलना
जवान बच्चों, मनमानी करना, आज देखा दीदी ने दवाई नहीं सुनती, अभी सुनने सुनो, बोझा ऐसा मत समझो, माता पिता जो बात बोलते हैं उसको बोझा मत समझो। और खास करके जवान बच्चों के लिए मैं कहूँगा, खास करके अपने इच्छा से मत चलो। और देखा जाए किसी को भी पसंद कर लिया, मैं उसी से शादी करूंगा, आपके मन किसी को देना, केवल प्रभु आपके मन को राजी करे। हालेलुया। और कोई लड़का या लड़की आपका मन को राजी करने के लिए आप नहीं देगा, और संपूर्ण रीति से उसको बाड़ा बांध के मन को क्या करना, जोर से बोलना, बाड़ा बांध के रखो। अरे जवान बच्चे अपने मन को बाड़ा बांध के रखो, समय आने तक परमेश्वर आपके जीवन साथी के लिए किसी को लाने तक, हालेलुया, वो आपके माता पिता के द्वारा आना चाहिए। किसके द्वारा आना चाहिए? हाँ, हालेलुया। मैं कभी मेरा पढ़ाई नहीं करता, मगर मेरे घर का उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने मेरे घर बनाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मेरे लड़की को हमने मधुरे में पढ़ने के लिए भेजा। 1 साल के बाद मेरे बेटी का एक चिट्ठी आया, एक लड़का मुझे पसंद कर रहा है, वो मेरा पीछे लगा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। कोई लड़की बाप को ऐसे चिट्ठी लिख सकता है? तो मैंने उसको आता पता पूछा, सब पूछ लिए, सभी बातें उन्होंने ईमानदारी से बताया। मैंने एक बात कहा कि अभी तुम्हारा शादी करने का समय आया नहीं है, हालेलुया, तुम अपने मन को कंट्रोल में रखो, और जब समय आएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। फिर 1 साल के बाद बोलने लगी कि वो बोलता मेरे लिए मरने को तैयार है, मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा उसको मरता है तो मरना, हालेलुया, उसको मरना है तो उसको बोलो तुम मरो, मैं उसके बारे में मैं तुम्हारी गारंटी मैं नहीं लेता, परंतु उसको बोल के मेरे माता पिता जब मानेंगे तब उसके बारे में हम सोचेंगे। यहाँ तक वो लड़के ने चैलेंज किया, मैं तुमको बाइबल नहीं दूंगा, हालेलुया। तो फिर मेरे बेटे ने चिट्ठी लिखा, ऐसा बोलता है, उसका जान दो, तुम अपना मन को अपने कंट्रोल में रखो, तुमको प्यार करने की जरूरत नहीं, हालेलुया। नहीं किया मैंने, और किसी लड़के के साथ मैंने शादी करा है, आज 18-19 साल, हालेलुया। हम चाहे तो कर सकते हैं, ये मन पहले प्रभु का है, हमारी बेटी को लेके लड़कियों को नहीं बोल रहे, प्रिया, हालेलुया। मेरा मन किसका है? प्रभु का है। उसके बाद में ये मन मेरे माता पिता, हालेलुया। माता पिता चाहे वो
हालेलुया, हालेलुया। बाकी बात बेकार, बाकी सब बात बेकार। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा। और ज़्यादा समय हो चुका है, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। छठवां अध्याय और उसका 5 पद, ए दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और खाते हुए जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जो नौकरी करता है आपके मालिक के अधीन में आपको रहना है। हालेलुया। या आपके सुपरवाइजर होंगे, ऑफिसर होंगे, उसके अधीन में आपको रहना है। वैसा आपको नहीं पता, उनके साथ वाद विवाद ना करें, आप नौकरी छोड़ सकते, आप जॉब छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपका आजादी है। मगर आपके ऊपर के लोगों के साथ आपको लड़ाई झगड़ा करना परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अनुमति। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही 9 पद पढ़ेंगे, ए स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। जो आपको अधिकार है किसी के ऊपर राज्य करने के लिए, उसको अनामत रीति से, अन्याय के साथ तुम मत करो। परंतु मेरे नीचे जो काम करने वाला मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगा और उसका जवाबदार वो है, और मैं परमेश्वर का जवाबदार। हालेलुया। मैं किसी के साथ मेरे अंडर में जो काम करते हैं उसको अन्याय ना करूं, ये परमेश्वर। सोने वाले अब 5वें अध्याय में 12 पद देखिए, 6 में 12, क्योंकि हमारे युद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो उसके लिए हमारा जो मल युद्ध जो है, ये धरती के लोगों से नहीं, वो जो आकाश मंडल में जो आत्माएं हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोना नहीं। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाएंगे। हालेलुया बोले। सोने वाले बहुत जल्दी से हालेलुया। अठारह पद 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, दिन और रात प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सोने वाले प्रार्थना नहीं कर सकते, जागते और प्रार्थना करते ताकि शैतान के षड्यंत्र में आप न जाए।
और दुनिया के बातों में ना जाए। हालेलुया। एक परसों परमेश्वर का दास ने बताया, मैं प्रार्थना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फिर भी दिन देख मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त क्यों देखना भाई? अच्छा दिन पूरा 24 घंटा 365 दिन मेरा है। यस हालेलुया। 365 दिन 24 घंटा परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। इसमें मुहूर्त किस बात की? मुहूर्त मूर्ति के लिए, यस मेरे लिए नहीं है। आमेन हालेलुया मेरे पास मेरा प्रभु मूर्ति नहीं है, हालेलुया वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, शादी वगैरह फिक्स हो गया पहले से, 3 महीने पहले से कौन सा दिन शादी करना, सब कुछ फिक्स हो गया। जब शादी नजदीक आया, जब पत्रिका छपाने का था, लड़की वालों ने देखा, बोले ये तो मंगलवार का शादी आ रहा है, मंगलवार को शादी नहीं होता ना, मसीह लोग। हालेलुया। तो मैंने कहा मेरे को जरा वचन तो बता दो, मंगलवार में शादी नहीं होता करके। तो वे आपके बात मानते। हालेलुया। अरे आप ऐसा कैसा बोलते हैं, हमारे में नहीं होता, तुम्हारे में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं, मेरा होता है। हालेलुया। आप जरा एडजस्ट कर लो ना, मंगलवार को छोड़ के कोई भी दिन रखो ना, तो मैं क्यों एडजस्ट करूं? हालेलुया। आपने पहले निश्चय कर लिया है, वो दिन परमेश्वर ने निश्चय किया है, वही दिन में शादी हो। आज भी अच्छे हैं। हालेलुया। और एक शादी हो रहा था, वो भी हमारा परिवार है। हमने दिन में यह निश्चय कर लिया था, अगला दिन महीना दूसरा लग रहा था। हमारे तरफ वो महीने में शादी नहीं हुआ करते थे। मेरे को बोलने लगा, एक दिन आगे करने से तुमको क्या फर्क पड़ता है? बस सवाल तो ये तो बताओ कि क्यों बदलना चाहिए? हालेलुया। अरे ये महीने में शादी नहीं होता ना, होने से क्या होने से क्या? हमारे लिए ना तिथि काम करता है, ना कोई ग्रह काम करता है, मेरा यीशु। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ कार्य किया है, कभी मैंने किसी से तारीफ नहीं पूछा, कभी दिन नहीं पूछा। मकान बनाने का हो, मकान में घुसने अंदर जाने का हो, चाहे मेरे को ऑफिस बदलना हो, कहीं भी जाना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं सोता नहीं, मैं सोता नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। ये दुनिया के बातों में आप सोना नहीं, प्रभु में आप जाग के रहना, प्रभु आपके साथ। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, प्रभु को धन्यवाद करते चलो। हालेलुया। सोने वाले जागो, मुर्दों का समान भी नहीं रहेगा। परमेश्वर का जो प्रकाश है, हालेलुया, क्या लिखा है? सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसका चमक, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
आइए आप खड़े हो जाइए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बैरी होएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी होएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। आइए अपने आप को परमेश्वर का हम प्रार्थना करें। पास्टर सामने आके प्रार्थना